हम सब अपना जीवन का हर परेशानी अकेला हल नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। कोशिश करें तब भी कुछ न कुछ परेशानी आ जाता है। इस परेशानियों से हमारा अपना ही साथ देते हैं और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। अब देखना है हम वही अपनों परेशानी के कितना साथ दे पाते हैं, कितना खुद अकेला होकर भी दूसरों का मदद करने का सिद्धांत में कामयाब रह पाते हैं। और मन ही मन हम लो फील करते हैं। क्यों? अकेला रहने के कारण। अकेला हमें क्यों रहना पड़ता है? कभी कभी जो अपना हम लोगों का हमेशा साथ देते हैं वही अपने को दोस्त नहीं मान सकते। इसीलिए हम लोग अकेला हो जाते हैं मन ही मन, और उसी टाइम हम लोग अकेला रहने का डिसीज़न ले लेते हैं। इसीलिए हम अकेला हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी होते हैं, रहते तो हैं सबके साथ, फिर भी मन ही मन अकेला रह होता है। अपना परेशानी, अपना दुख किसी को नहीं बता पाता है। यही होता है हम लोगों का परेशानी का असली वजह। और इस बड़ा परेशानी से बाहर नहीं निकालने के कारण डिप्रेशन और भी कुछ ज़्यादा बीमारी आ जाता है, जैसे डिमेंशिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। इसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं हम। हाँ, ये एक तरह का दिमागी प्रॉब्लम्स है, बट इस तरीका का बीमारी से बाहर आने का रास्ता भी है। अपनों के साथ समय गुजारना है, खुद को स्टेबल करना है, और जो मन ही मन हम लोग लो फील करते हैं उस लो फील करने से दूर रहना है। कुछ लोग सच में अकेला होते हैं और खुद को स्टेबल करने का कोशिश करते हैं और खुद के साथ बात करते हैं। ज़्यादातर इसे सेल्फ टॉकिंग बोला जाता है। सेल्फ टॉकिंग जब हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब भी ये एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। सेल्फ टॉकिंग होता क्या है? खुद से बात करना। इसका एक अच्छा दिक तो है। अच्छा ये है, जब आप खुद से बात करोगे, खुद के साथ दोस्ती करोगे, तो खुद का गलती भी, हर परेशानी भी खुद को ही बताओगे। इसी तरह आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका खुद का गलती क्या है और उसको किस तरह से आप सुधार सकते हो। जब आपका गलती आप खुद सुधार सकते हो, दूसरों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसी टाइम आप आपका गलती सुधार भी सकते हो और खुद सबके नज़रों में ऊंचा भी बैठ सकते हो। इसीलिए सेल्फ टॉकिंग का ज़रूरत थोड़ा सा है। हर इंसान को सेल्फ टॉकिंग करना चाहिए, बट ये इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो दूसरा पागल समझ ले। लोगों का क्या, वो तो सोचता ही रहता है कुछ ना कुछ। उन लोगों का बात को दिमाग में ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इससे अकेलापन ज़्यादा डिफेक्ट कर जाएगा आपका। मन ही मन आपको तकलीफ आ जाएगा। बेहतर है कि आप सबके साथ रहें, जैसे आपका माता पिता, आपका परिवार, आपका दोस्त। ये सब आपका अकेलापन दूर करने का कोशिश करेगा। कुछ टाइम पहले जब संयुक्त परिवार रह रहा था
तब कोई इतना लो फील नहीं करता था। क्यों? कारण उन लोगों का सामने अगर कुछ परेशानी भी आ जाता है, तब इस परेशानी के बाहर निकालने के लिए वो सारा व्यक्ति जो हम लोगों का अपना है, वो इस दुख दर्द के समय साथ दे देता है और हमारा मन में ये विश्वास आ जाता है, थोड़ा सा हिम्मत आ जाता है कि हर मुसीबत से, हर तकलीफ से हम लड़ सकते हैं, कम से कम लड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। और लो फील आपको नहीं होता है। परेशानी सब घर में है, सारा जगह में है। कोई ये नहीं बोल सकता है मेरे घर में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, उसको हैंडल करना आता है। और जिन लोगों को इस परेशानी को हैंडल करना नहीं आता है, वही लोग इस तरीक़ा का बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना ये होता है जे माँ के गर्भ में बच्चा अकेला रहता है, तब उसे कोई बीमारी नहीं होता है, तकलीफ नहीं होता है। वो बच्चा तब माँ के गर्भ में धीरे धीरे जब पलता है, माँ का सोच उस बच्चा का अंदर आ जाता है। कुछ इसी तरह से भी लो फीलिंग आ जाता है, जो आजकल तो हर एक बच्चा तक लो फीलिंग का शिकार है। ऐसा नहीं है जो सिर्फ कुछ डिप्रेस्ड लोगों के बीच ही ये लो फीलिंग आ जाता है, ऐसा नहीं है। छोटा छोटा बच्चा वो भी लो फीलिंग का शिकार हो जाता है, अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि आजकल का छोटा परिवार और हम और आप, इसके बीच हमारा बच्चा, इसके सिवा और कोई नहीं है। दादी नानी जो कहानी के माध्यम से हमारा लो फीलिंग को दूर करते थे, आज बच्चा लोगों के पास यही तकलीफ आ जाता है, इसीलिए वो लोग लो फीलिंग करते हैं। कुछ लोग अन्याय का प्रतिवाद, अत्याचार का प्रतिवाद करने के लिए अकेला खड़ा हो जाते हैं। हाँ, ये जरूरी है। कभी कभी अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध में, प्रतिवाद में आप अकेला खड़ा हो सकते हो। इसमें आपका लीडरशिप बिल्ड होता है, और लीडरशिप बिल्ड करने का कारण आप धीरे धीरे सारा दुनिया आपका साथ देने लगता है। कुछ आर्टिस्टिक काम के लिए, जैसे कोई आर्टिस्ट, पेंटर, कोई चित्रकार, कोई शिल्पी या फिर कोई राइटर, ये लोग सिंगर, ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ये लोग भी कुछ डिप्रेशन का शिकार हैं। अकेलापन महसूस करना और सच में अकेला हो जाना, ये दोनों में बहुत अंतर है। इस अकेलापन महसूस वो तब करते जब किसी परेशानी में कोई अपना साथ नहीं देता है। एकांत में कोई साधना करना, कुछ आर्टिस्टिक काम करना, कुछ राइटिंग करना, इसको अकेलापन नहीं बोलते, इसको एकांत बोलते हैं। किसी सृजनशीलता के लिए अकेला होना भी जरूरी है। किसी खास आलोचना के लिए हम लोग अकेला हो जाते हैं, सबके सामने सारा चीज़ हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, तब अकेलेपन नहीं है, ये एकांत में हम कुछ डिस्कस करते हैं। एकांत, अकेलापन, लो फीलिंग, ये सब अलग अलग चीज़ है, आपको समझना होगा। किसी बीमारी में जब आप हो, तब आपको अकेला रहना होता है। सोच आपको इसी तरह से सोचना होगा। आप सामायिक दोस्त के साथ समय बिता सकते हो, फैमिली के साथ रह सकते हो। सोच अच्छा करो, अच्छा रहो, सुस्त रहो, कामयाब बनो। आपका ज़िंदगी अपना हाथ में है। इसके बिना
और एक बात हम बोलेंगे, सब कोई अच्छा सोचिए। ये मत सोचिए जो आप अकेला हो। आपका परेशानी का हल निकालने के लिए कोई ना कोई होगा। आप बताओ कौन है आपका हर परेशानियों में साथ देने के लिए? कोई ना कोई है, उसको ढूंढिए और उसी के साथ अपना हर परेशानी शेयर कीजिए। थैंक यू। सब कोई सुस्त रहिए।